हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी को अनिल कुमार शर्मा का नमस्कार। तो आज आपके अपने चैनल बुक बास्केट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 20 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले 19 तक के पार्ट आप क्लास 10 की प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको सभी पार्ट्स अवेलेबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करने से पहले मेरी सभी से विनम्र प्रार्थना है कि आप चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपसे मेरे को केवल लाइक मिलने से मुझको ऐसा लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया है और मैं और भी ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करता हूँ। तो और शेयर यदि आप करेंगे तो और भी आपके साथियों को, फ्रेंड्स को इसका फ़ायदा मिल जाएगा। यदि कोई बच्चा नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल रिंग को प्रेस करेंगे तो आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन टाइमली मिलते चले जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत इजी है, पर वीडियो के अंत तक बने रहोगे तो आपको वन टाइम में ही ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, हमको इन ट्रायंगल पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट क्यू पर राइट एंगल बना हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर और क्यू आर की वैल्यू 25 गिवन है और उसमें पी क्यू साइड की वैल्यू 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो डियर स्टूडेंट्स, बाई पाइथागोरस थ्योरम से आप सभी जानते हैं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आपके पास है पी आर स्क्वायर, बेस आपके पास है पी क्यू स्क्वायर और परपेंडिकुलर आपके पास है क्यू आर स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, पी आर स्क्वायर आप पी क्यू की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए इस क्यू आर को आप इधर ले आइए, क्योंकि आपके पास पी आर प्लस क्यू आर है, तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी लग रही है। एक बार प्लस एक बार माइनस, ये आप सभी जानते हैं। तो आप पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? पी आर प्लस क्यू आर और पी आर माइनस क्यू आर और इक्वल टू में 25 आपके पास गिवन है। अब पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू आपको 25 दे रखी है, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए और पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। तो पी आर माइनस क्यू आर मल्टीप्लाई की वैल्यू अपॉन में जाते हैं तो 25 अपॉन 25 आपके पास 1 आ गया। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। ऑलरेडी आपको पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना दे रखा है? 25। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। तो मैं समझता हूँ बच्चों आपको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आपके पास पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू 1 है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है।
PR प्लस QR की वैल्यू आपके पास 25 है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। यदि आप दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो QR माइनस का और QR प्लस का कैंसिल हो गया। PR प्लस PR 2PR हो गया और 25 प्लस 1 26 हो गया। तो PR इक्वल टू 26/2 और 2 से कैंसिल होकर 13 आ चुका है। तो PR की वैल्यू आपके पास 13 सेंटीमीटर, PR आ गया 13 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से क्या है, PR प्लस QR इक्वल टू 25। तो PR की वैल्यू आपके पास 13 आ चुकी है। 13 प्लस QR इक्वल टू 25। तो QR इक्वल टू 25, ये 13 उधर जाएगा तो माइनस, और 25 में से 13 गया तो 12 सेंटीमीटर आ चुकी है, और ये 13 सेंटीमीटर आ गई है आपके पास। तो आपके पास QR की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो ये सारी तीनों साइड ट्रायंगल की हमारे पास आ चुकी है। अब क्वेश्चन में जो आपको फाइंड आउट करवाया है उसको करना आपके लिए बहुत इजी है। तो आपसे पूछा गया है फर्स्ट साइन P। तो साइन P, इसका फॉर्मूला होता है B/H, सॉरी साइन P/H होता है। तो P एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, QR है, और हाइपोटेनियस PR है। तो ये आपके पास QR कितना आया 12 और PR कितना है 13, और ये आपका आंसर 12/13 आ चुका है। अब आपसे पूछा है cos P। तो cos का फॉर्मूला B/H होता है। तो P एंगल के लिए बेस क्या है PQ और H PR। तो PQ है 5 सेंटीमीटर और PR है आपके पास, PR कितना है 13। तो ये आपका आंसर इसका आ चुका है 5/13, इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब आपके पास फाइंड आउट करना है tan P। तो इसका फॉर्मूला P/B होता है। तो P एंगल के लिए परपेंडिकुलर, P एंगल के लिए परपेंडिकुलर है QR और बेस है PQ। तो QR है आपके पास 12 और PQ है 5। तो ये 12/5 इसका आंसर आ चुका है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको समझ में आ गया या नहीं आया, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइए। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।